नमस्ते। आज हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग के इस शानदार विजुअल डीप डाइव में गोता लगाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं? खैर, आज हम यही देखेंगे कि कैसे हमारे हर एक्शन के नतीजे चुपचाप हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर और आदतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस कलरफुल प्रेजेंटेशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिक समझेंगे, फिर सुदृढ़ीकरण यानी रेनफोर्समेंट और दंड के प्रकार देखेंगे, उसके बाद कुछ की कंसेप्ट्स और शेड्यूल्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। आखिर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है क्या भला? देखिए, बीएफ स्किनर की ये थियरी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पे टिकी है। सीधी सी बात है, नतीजों के आधार पर ही हमारा बिहेवियर या तो मजबूत होता है या कमजोर। अगर हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो हम उसे बार बार दोहराते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट बुरा या अनप्लेजेंट हो तो हम उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। है ना बिल्कुल लॉजिकल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुदृढ़ीकरण और दंड के प्रकार, यानी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के वो तरीके जो हमारे बिहेवियर को बदलते हैं। इस ब्राइट और कलर कोडेड मैट्रिक्स पर जरा गौर कीजिए। अक्सर लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को एक ही समझ लेते हैं, पर मनोवैज्ञानिक तौर पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है बिहेवियर बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा जोड़ना, जैसे काम के बदले पैसे मिलना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बिहेवियर को बढ़ाता है, लेकिन किसी बुरी चीज को हटाकर, जैसे सुबह कान फाड़ने वाले अलार्म को बंद करने के लिए झट से उठ जाना। वहीं दूसरी तरफ पनिशमेंट या दंड बिल्कुल अलग है। इसका इकलौता मकसद है किसी आदत को कम करने के लिए कोई बुरा नतीजा थोप देना। इसी से जुड़ा एक और गजब का कंसेप्ट है विलुप्ति या एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, जरा सोचिए, अगर किसी स्थापित आदत के लिए मिलने वाला इनाम अचानक से पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? वो बिहेवियर धीरे धीरे पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना किसी रीइंफोर्समेंट के कोई भी बिहेवियर लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। और जैसा कि आप इन सीढ़ियों वाले ग्राफिक्स में देख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रातों रात नहीं बनता। यहीं पर शेपिंग यानी आकार देने का तरीका काम आता है। फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए हर छोटे छोटे क्रमिक कदम को रिवॉर्ड किया जाता है। सच कहूं तो हम एक झटके में सब कुछ नहीं सीखते, बल्कि एक एक स्टेप पार करते हुए अविश्वसनीय रूप से जटिल चीजें सीख जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख अवधारणाओं और अनुसूचियों की। ये वो टाइमिंग्स और वेरिएबल्स हैं जो इन तकनीकों को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। एक बेहद इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है फ्री ऑपरेंट अवॉइडेंस। ये वो सिचुएशन है जहां हम किसी अप्रिय घटना या खतरे को रोकने के लिए बिना किसी वार्निंग सिग्नल के ही एडवांस में एक्शन ले लेते हैं। जैसे किसी गर्म बर्तन को छूने से पहले ही हाथ हटा लेना, क्योंकि हम उस बुरी सिचुएशन से बचने के लिए लगातार प्रोएक्टिव रहना सीख चुके होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर टू प्रोसेस थियोरी से लिंक होता है। ये थियोरी बड़ी ही खूबसूरती से दो चीज़ों को एक साथ जोड़ती है। पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग से किसी खतरे के सिग्नल को पहचानना, और दूसरा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का इस्तेमाल करके जानबूझकर उस सिचुएशन से भागने या बचने के लिए एक्शन लेना। चलिए, अब सुदृढ़ीकरण अनुसूचियों यानी रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स पर नजर डालते हैं। ये शेड्यूल्स तय करते हैं कि किसी आदत को बनाए रखने के लिए इनाम कब और कितनी बार दिया जाए। ये पूरा गेम टाइमिंग और निरंतरता का है। जैसे कंटिन्यूअस शेड्यूल में हर सही काम पर तुरंत इनाम मिलता है। फिक्स्ड शेड्यूल में एक तय नंबर या टाइम के बाद इनाम मिलता है। और आखिर में आते हैं वेरिएबल या परिवर्तनीय शेड्यूल्स, जो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इन शेड्यूल्स में जो सबसे हाइलाइटेड और जबरदस्त कंसेप्ट है वो है वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो, क्या आपको पता है कि कैसिनो की स्लॉट मशीनों के पीछे यही मैकेनिज्म काम करता है? चूंकि इनाम कब मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं होता, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंसानी दिमाग को कुछ इस तरह हैक करती है कि हम उस काम को सबसे ज्यादा और लगातार करते रहते हैं। लिटरली लोग इसी मनोवैज्ञानिक अनिश्चितता की वजह से ही बार बार दांव लगाते हैं। तो थियरी तो बहुत हो गई। आइए अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये सब कैसे फिट बैठता है।
देखिए, ये कंसेप्ट सिर्फ किताबों की धूल नहीं फांक रहे, ये हमारे चारों तरफ एक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे जानवरों को ट्रेनिंग देनी हो, स्कूलों या क्लिनिक्स में टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल करना हो, या फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड्स देना हो, ये साइकोलॉजी हर जगह मौजूद है। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे मेन टेक अवे क्या है? वो है ऑपरेंट प्राइमाइस। मतलब साफ है कि हमारे जो भी स्वैच्छिक बिहेवियर हैं, वे लगातार हमारे आसपास के माहौल और हमारे एक्शन से मिलने वाले नतीजों से शेप हो रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट हर पल हमें एक नई दिशा दे रहा है। और इसी के साथ ये टॉपिक हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल दे जाता है। जरा सोचिए, क्या हमारे डेली चॉइसेस सच में पूरी तरह हमारे अपने हैं, या फिर वो महज हमारे आसपास मौजूद उन इनविजिबल रेनफोर्समेंट